छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझ पर दया करो। और चिल्लाए तो तलवार मार दूंगा गर्दन पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सारथी, छोड़ दो मुझे, रोको। छोड़ दो, बचाओ, मुझ पर दया करो। अरे दया तो तुझ पर तेरे बाप को नहीं आई। ये जो हमारी बात मानकर 30 भार सोना हमें दे देता तो तुझे अपहरण करने की आवश्यकता न पड़ती। मुझे जाने दो। गणनायक, अब आप इसे कितनी देर जीवित रखेंगे? छोड़ दो मुझे। मैं तो कहता हूँ ना इसका पिता आएगा और ना हमें स्वर्ण मिलेंगे। अगर आज्ञा हो तो इसका सर धड़ से अलग कर दे। यही उचित रहेगा। छोड़ दो। उड़ा दे इसकी गर्दन। छोड़ दो इस कन्या को। ए, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, पहले छोड़ दो इस कन्या को। ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो इस कन्या का गला काट दूंगा। हाँ, अब बताओ कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो सुनो, हम डाकू हैं। डाकू? हाँ, इस क्षेत्र के लोग हमारा नाम सुनकर कांपते हैं। मैं दलनायक हूं इन सबका, ये सभी हमारे साथी हैं। मेरा नाम जंगा है, जंगा। मुझे दाहक कहते हैं और मुझे पावक। और मुझे गर्जन सिंह। ये नाम तो सुने हैं हमने इस क्षेत्र में। आतंक फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं ये नाम। लूट मार और हत्या जैसे अपराध किए हैं तुम लोगों ने, किंतु एक असहाय और दुर्बल कन्या के प्राण लेने का कारण? हम अपहरण करके लाए हैं इसे। अपहरण? किंतु क्यों? इसका विवाह होने वाला है। इसके पिता ने स्वर्ण के आभूषण बनवाए हैं इसके लिए। हमने उससे वो स्वर्ण मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तब हमने इसका अपहरण किया। अब इसकी हत्या करके इसके शव को इसके पिता के पास भेज देंगे। और यदि तुम्हें स्वर्ण मिल जाए तो? कौन देगा इसके प्राणों के बदले में हमें स्वर्ण? मैं तुम्हें दूंगा स्वर्ण। किंतु तुम क्यों दोगे? कौन लगते हो तुम इसके? समझ लो हम इसके पिता हैं। पिता? परंतु तुम सोच क्यों रहे हो? हम तुम्हें देंगे स्वर्ण। छोड़ दो इस कन्या को। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम यहाँ के राजा हो। सत्य कहा तुमने। हम राजा हैं। राजा? हम भरत हैं। महाराज भरत? हमने सुना है महाराज भरत का नाम, किंतु उन्हें कभी देखा नहीं। तो अब देख लो। छोड़ दो इस कन्या को और इसके बदले में हम तुम्हें देंगे 60 भार स्वर्ण। किंतु स्वर्ण है कहां? तुम सब हमारे राजमहल में आ जाओ, तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा। वाह महाराज वाह। डाकू अवश्य हैं हम, किंतु मूर्ख नहीं। यदि हम आपके राजमहल में आते हैं तो वहां हमारा स्वागत आपके सैनिक करेंगे। गर्दन काट दी जाएगी हमारी। नहीं महाराज नहीं, इतना महंगा स्वर्ण हमें नहीं चाहिए। महंगा स्वर्ण नहीं, स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं। महंगे तो है मानव प्राण। इस कन्या को छोड़ दो तो हम तुम्हें स्वर्ण देंगे। ये हमारा वचन है और भरत अपने वचन से कभी नहीं फिरता। सुना तो हमने भी यही है। तो फिर हम पर विश्वास रखो और छोड़ दो इस कन्या को और आ जाओ हमारे राजमहल में और तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा। नहीं जंगा नहीं, इनकी बातों में मत आना। मुझे तो इनकी बातों में छल लग रहा है। ईश्वर की सौगंध, अगर इस कन्या के प्राण संकट में न होते तो मैं तुम्हें उचित उत्तर देता। याद रखो, मैं अब भी तुम चारों को दंड दे सकता हूं। इससे पहले मैं इसका वध कर दूंगा। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस कन्या की मृत्यु हो गई तो लोग आरोप तुम पर नहीं मुझ पर लगाएंगे। जनता कहेगी कि एक राजा होते हुए भी मैं इस कन्या के प्राणों को बचा नहीं सका। एक पिता होते हुए मैं अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास करो मेरे वचन पर। यह भरत का वचन है। हम विश्वास करते हैं तुम्हारी वचन का, किंतु राजमहल में हमारी सुरक्षा। हम तुम्हें सुरक्षा का वचन देते हैं। राजमहल में तुम्हारा स्वागत अतिथियों समान होगा और स्वर्ण लेने के बाद जब तक तुम अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं पहुंचते, तुम्हारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा होगा। छोड़ दो इस कन्या को। महाराज। नहीं पुत्री, अब तुम्हारे प्राणों को कोई संकट नहीं। तुम सुरक्षित हो। हमने देखा कि तुमने हमारे वचन पर विश्वास किया और कन्या को छोड़ दिया। अब तुम देखोगे कि राजा भरत
अपना वचन कैसे निभाता है। चलो पुत्री। सावधान! चंद्रकुलभूषण, महाप्रतापी, महान्यायप्रिय, सर्वदमन महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। महाराज, 4 व्यक्ति आपसे मिलने के इच्छुक हैं। उन्हें सम्मान से उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए दस्युराज। महाराज, अपराध क्षमा हो, किंतु आपने इन्हें दस्युराज कहकर संबोधित किया। आपने सत्य कहा महामंत्री जी। ये दस्यु हैं, डाकू हैं। महाराज, किंतु इनके यहां आने का कारण? महामंत्री जी, जब हम माताश्री को मिलने वन की ओर जा रहे थे तो हमें वन से किसी कन्या की चीख सुनाई दी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि ये 4 एक कन्या का अपहरण करके उसे वहां ले आए हैं। ये उसकी हत्या करना चाहते थे और कारण यह था कि इन्होंने उसके पिता से 30 भार स्वर्ण मांगा था, जो इन्हें नहीं मिला। हमने कन्या के प्राण बचाने के लिए इनको वचन दिया कि हम इन्हें 60 भार स्वर्ण देंगे। इन्होंने हमारी बात मान ली और कन्या को मुक्त कर दिया। महाराज, ये ऐसे अपराधी हैं, ऐसे हत्यारे हैं जिन्हें स्वर्ण नहीं कोड़े मिलने चाहिए। इन्हें तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इन्हें। महाराज भरत, हमने तो आपके वचन पर भरोसा करके इस कन्या को छोड़ा था और आपने हमारी सुरक्षा का वचन दिया था। क्या यही है आपका वचन? चुप रहो, कोई वचन नहीं दिया महाराज ने। तुम लोग केवल दंड के अधिकारी हो। ठहरिए। महाराज, यदि हमें पता होता कि आपका वचन एक छल है, कपट है, तो हम यहां कभी ना आते। आपने हमें धोखा दिया है। नहीं दस्युराज, नहीं। हमें खेद है कि हमारी राज्यसभा में आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। महामंत्री जी, आपको दस्युराज से इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगनी होगी। किंतु महाराज। किंतु क्या महामंत्री जी? राजा प्रजा का आदर्श होता है, समाज का प्रतीक होता है। यदि महाराज अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी किसी के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और यह एक परंपरा बन जाएगी जो हम कदापि नहीं होने देंगे। महाराज का हित इसी में है कि वो अपने वचन का पालन करें और ऐसा करने से जो राज को क्षति होगी उसके उत्तरदायक भी स्वयं महाराज ही होंगे। हम उन्हें अपना वचन भंग करने का परामर्श नहीं दे सकते। दस्युराज, महामंत्री जी की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, अपराध क्षमा हो, किंतु महामंत्री जी, हमने दस्युराज को वचन दिया है कि इस कन्या के प्राणों के बदले में हम उन्हें 60 भार स्वर्ण देंगे। क्या आप ये नहीं जानते कि महाराज भरत का वचन उनके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है? वो तो जानता हूं महाराज, किंतु तो इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं, स्वर्ण प्रस्तुत किया जाए।
दस्युराज, हम आपके आभारी हैं कि हमारी बात मानकर आपने कन्या को प्राणदान दिया। स्वर्ण ग्रहण कीजिए। ले लो। यदि आप चाहें तो आप हमारे राजमहल में विश्राम कर सकते हैं। नहीं महाराज, अब हमारा जाना ही उचित होगा। जैसे आपकी इच्छा, आप जा सकते हैं। जब तक आप अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचते, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। आप चिंता मत कीजिए, यह हमारा वचन है। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। चलो। रुकिए मत, जाइए। जब तक दस्युराज जंगा अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचता, हमारे राज्य का कोई भी कर्मचारी उन्हें छूने का साहस नहीं करेगा। और यदि किसी ने ऐसा किया तो हमारी दृष्टि में वो उनसे भी बड़ा अपराधी होगा, और उस अपराध का परिणाम होगा मृत्युदंड। भाई साधारण व्यक्ति तो मूर्ख होता ही है, लेकिन राजा इतना बड़ा मूर्ख निकलेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नायक, जब राजा ने तुम्हें दैस्य सुनायक कहा था तो सारा दरबार हमें देख रहा था। भाई मैं तो डर ही गया था कि कहीं हमें वे जान से ना मार डाले। डर तो मैं भी गया था उस सेनापति की तलवार देख के। भाई मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम बचकर निकलेंगे राज दरबार से। ये तो चमत्कार हो गया। प्रजा को लूटने वाले जंगा ने आज राजा भरत को लूट लिया, वो भी दोनों हाथों से। जानते हो तुम लोग, जब मेरा जन्म हुआ था तो एक जोशी ने मेरे माता पिता से कहा था कि दरिद्रता के दिन गए, तुमने एक भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया है। ये बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसके भय से लोग कांपेंगे। इसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आदेश होगा। और ये राज करेगा। देख लिया तुम लोगों ने, आज मैं राजा हूं, राजा, इस क्षेत्र का राजा। नहीं, तुम दस्यु हो, डाकू हो, राजा हम हैं। महाराज आप? हाँ, हमने अपना वचन पूरा किया, तुम्हें 60 भार स्वर्ण देकर और इस क्षेत्र में सुरक्षित लाकर। किंतु अब तुम केवल डाकू हो और राजा हम हैं, और हमारी तलवार हमारे हाथ में है। देख क्या रहे हो? हमारे साथ कोई सैनिक नहीं, हम अकेले हैं। महाराज, आपको यहां आने में भय नहीं लगा? भय राजा का होता है, राजा को नहीं। यदि तुम लोग आत्मसमर्पण कर देते हो तो केवल कारागार जाओगे, और यदि सामना करने का साहस किया तो उसका परिणाम होगा मृत्यु दंड। महाराज, आप भूल गए कि हम 4 हैं और आप अकेले। हाँ, हम अकेले हैं, किंतु आज न तो तुम्हारी तलवार किसी असहाय कन्या की गर्दन पर है और न हम वचन